हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और उस चर्चा को प्रारंभ करने के क्रम में आज हम लोग क्लास से हटकर कुछ अलग बातें जानेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को 74 गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी हमेशा अपने जीवन में ऊंचाइयां को प्राप्त करें और हमेशा आपकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहे और अपने दोस्तों, माता पिता और आदि सभी को ख्याल और ध्यान रखें। आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है। वो बात है कि क्या अंबेडकर के नाम ने संविधान को बचाया। साथियों, मैं आज से 74 साल पीछे ले चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से घटनाक्रम बीता था उस काल के दौरान। जब भारत का संविधान बना तो बहुत ऐसे कम लोग थे जिनको इस बात की उम्मीद थी कि भारत का संविधान इतनी लंबी समय तक सर्वाइवल कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे विचारक रहे, अमेरिका का विचारक और मुख्य तौर पर यूरोप के बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन थे। वो इस बात से चिंतित थे कि भारत टूटेगा, और टूटेगा इस बात से चिंतित नहीं थे, बल्कि इस बात से चिंतित थे कि भारत कब टूटेगा। लेकिन भारत का संविधान सर्वाइवल था। संविधान बहुत विकास किया और बहुत सारे ऐसे थी, उसमें पॉजिटिविटी थी, जिसके कारण भारत में का जो संविधान था निरंतर आगे बना रहा। लेकिन उसमें जो मुख्य तौर पर बात देखने को आता है वो बात ये आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे वो मात्र कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं थे। मात्र वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट नहीं थे कि वो बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को उस ग्रुप का समर्थन और सहयोग प्राप्त था जिसमें लोगों को ये मान्यताएं थी कि ये देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, ये हमारे लिए जो भी बनाएंगे वो मेरा लिए अच्छा ही और भला ही सोचकर बनाएंगे। तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को टूटने की संभावना ज़्यादा प्रबल दिख रही थी। लेकिन उस समय के लोगों में मान्यताएं ये था कि जो संविधान निर्माता है वो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित लोग थे। उन्हीं लोग ने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान भी कर रहा था। तो जो भारत के एक बड़ा समुदाय था उन लोगों के उसकी प्रति सम्मान की भावना था, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सरवाइव किया। इसमें और विशेष तौर पर आप ये बात देखिए कि लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोग उस समय की मेंटिलिटी भी लोगों को देखना होगा, क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उस समय भारत में लोग जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल का जो संख्या है, लगभग साक्षरता का जो दर है मात्र 8 से 9 या लगभग 12% के आसपास है। तो ऐसे में लोगों को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जिससे मुझे भला हो, मेरा भला हो। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रावधान ने मूल्य, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो लोगों को पता नहीं था। लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से अवगत थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहा है वो हमारे हित में ही काम करेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रेरित लोग हैं। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पहला फैक्ट है वो आप इस बात को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माता था मात्र कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन को उस ग्रुप का समर्थन और सहयोग प्राप्त था जिसके तहत अधिकतर लोगों को, अधिकतर समुदाय के लोगों को, अधिकतर समाजों को, भारतवासियों को, उन लोगों के प्रति उसके मन में प्रेम और सम्मान था। तो ये पहला फैक्ट है जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एग्जिस्टेंस कर पाया इतना दिन तक। जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, इसको उन्होंने पॉसिबल बनाया। दूसरा फैक्ट है जो आप जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो
पहली पीढ़ी थी उसकी क्रियान्वयनकर्ता, जो कॉन्स्टिट्यूशन को उस समय लीड कर रहे थे, संविधान को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता था, उसकी जो पहली पीढ़ी था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो अपने नाम की राजनीति नहीं करते थे। उनको देश के प्रति, उस समय के 1.25 करोड़ जनसंख्या के प्रति सम्मान था, उसके प्रति कुछ कर जाने की भावनाएं थी। तो इन सब भावनाओं के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता का पहली पीढ़ी था वो कभी अपने लिए राजनीति नहीं करता था। और विशेष तौर पर अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली में जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने इस बात से भी अवगत किया था कि मैंने विश्व के अधिकतर संविधान को पढ़कर, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से सहमति और सलाह लेकर, बहुत ही कष्ट और पीड़ाप्रद कठिनाइयों से गुजरते हुए मैंने संविधान का निर्माण किया है। अंततः ये संविधान कितना सही है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग, लागू करने वाले लोग कितने सही हैं। तो ये अंबेडकर का बहुत ही प्रभावशाली कोट्स था, भाषा था, जिन्होंने वो कम शब्दों में एक बहुत बड़ा ब्रॉड डायमेंशन देने का काम किया कि संविधान अंतर्गत व कितनों भी गलत हो वो सही साबित होगा जब उसको लोग एग्जीक्यूट करने वाले सही होंगे, और अगर कितना भी संविधान सही हो और उसको लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो अंतर्गत क्या है कि वो संविधान गलत ही साबित होगा। तो ये अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने में भी अपना अहम योगदान निभाया। हालांकि इसको हम लोग आगे जानते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्रियान्वयन करता थे, इसकी जो पहली पीढ़ी थी वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही नैतिक और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पण, देश के प्रति समर्पण का भावना था, जिसके तहत संविधान कहीं ना कहीं टूटने से बचा। आगे चलकर इन सब आंदोलनकारियों के मन में और ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के कार्यों जो कार्यकर्ताएं थे उन सब लोगों के मन में इस बात का भी संतुष्टि और अवगत नहीं था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो मुझे कौन सा पद मिलेगा। अब देखिएगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जब ये जाते थे रैलियों में तो लोग कहते थे राजा जवाहर जिंदाबाद। अब ये कहते थे नहीं चुप, राजा मैं नहीं हूँ, राजा आप हो, मैं तो एक भिक्षु हूँ, मैं आपसे वोट का भीख मांगने आया हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे भिक्षा दिया जाए तो आप मुझे वोट दो, अन्यथा नहीं दो। अगर मैं कोई गलत करता हूँ तो मुझे कान पकड़ के आप बैठा दो कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, यह गलत है। तो उस समय के लीडरों में, नेताओं में ये मान्यताएं थी। हालांकि कुछ ऐसे भी लीडर्स थे उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों है, लेकिन हम इतने बड़े ब्रॉड परिवर्तन के काल में हैं और उसमें अगर हम किसी को अच्छाइयों की जगह बुराइयां गिनाएं तो कहीं ना कहीं जो हमारा दृष्टिकोण है वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो इस बात को समझना होगा। तो ये दो फैक्टर थे जो मैंने आपको बताया। और तीसरी फैक्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के रूप में एक व्यक्ति का नाम आता है और वो नाम बहुत ही प्रबल था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही अपना अच्छी योगदान दिया, जिसके कारण संविधान सर्वाइवल रहा। इस संविधान की विशेषताओं के बारे में आप जानिए तो आपको इस बात के लिए संतुष्ट होना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही सालूक्य तरीक़ों से अपना कार्य किया। और एक और यहाँ पे दिमाग समझिए कि आपको एक विजडम यहाँ पे नज़र आएगी, वो विजडम है गांधी जी का विजडम। गांधी जी का विजडम क्या था कि गांधी ने ही यह सिफारिश रखा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो डॉक्टर अंबेडकर को बनाया जाए। अब इसके पीछे गांधी जी का विजडम आप समझिए। गांधी जी को इस बात के पूर्ण संतुष्टि थी और पूर्ण विश्वास था कि आने वाले समय में जो आज सत्ता अगड़ी जातियों के बीच में है वो पिछड़ी जातियों के बीच में जाएगा,
दलित वर्गों के बीच में जाएगा, जो समुदाय हमेशा से ग्रसित होता आया है। तो आप देखिए कि गांधी जी ने अंबेडकर को प्रमोट किया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन में। तो इससे जब दलित वर्गों के लोग में, पिछड़ी जातियों के और समुदायों वाले लोगों के बीच में जब राजनीतिक प्रवृत्ति देखा गया, राजनीतिक रूप से जब सशक्त हुए, जब इन लोगों ने राजनीतिक दल बनाना शुरू कर दिए, राजनीतिक दलों के विरोध करना शुरू कर दिए, तो इस क्रम में आप देखिए तो ये सारे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, वो किसी दल का तो विरोध करेंगे, लेकिन जैसे ही देखेगा कि एक नीले कपड़े में जो व्यक्ति है ये संविधान का निर्माता था, तो ये लोग कभी भी संविधान का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को इस बात की पता है कि जो संविधान बनाया है वो तो हमारे लिए मसीहा है, ये तो हमारे बारे में गलत अवधारणाएं सोच भी नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण था जिसके कारण जो संविधान था टूटने से बचा। ये आप फेज देख रहे हैं, ये फेज है। लोगों को कहाँ पता है, जो एक बहुत बड़े तबका अंबेडकर को जो समर्थक है वो कहाँ जानता है अंबेडकर को। अरे अंबेडकर तो उसकी प्राथमिकता जो शिक्षा था, जो पहला शिक्षा था, वो देखिएगा तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, सोशोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। जो अंबेडकर ने बुद्धिस्ट पे काम किया है, जो उन्होंने वहाँ पे अपनी किताबें लिखी, उस पर जो काम किया है, बहुत ऐसे कम बुद्धिस्ट विद्वान हैं जिन्होंने आज ऐसा कर पाया है। तो ये बहुत बड़ा योगदान था कि गांधी ने अपना विजडम चलाया और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन अंबेडकर के नाम को प्रमोट किया, और अंतर्गत यह प्रावधान हुआ कि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना। तो इस तरह से यहाँ तक अंबेडकर के नाम से, यानी अंबेडकर के नाम के कारण संविधान टूटने से बचा। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि क्यों टूटा। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि जो पिछड़ी जातियां के लोग हैं वो संविधान से हटकर कोई राजनीतिक काम करे या तो किसी राजनीतिक दलों का विरोध करे, लेकिन उसको इस बात का ध्यान है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अत्यधिक भूमिका दिया है वो है डॉक्टर अंबेडकर, और डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे बारे में गलत अवधारणा सोच भी नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा ब्रॉड डायमेंशन है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन टूटने से बचा। तो मैंने ये 3 फेज बताया। आप इस तीनों फेज को और गहरी से समझे तो आपको इस बात का पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर टूटने से अगर बचा है तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पे गांधी विजडम भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने एक अमेरिकन व्यक्ति को लाने का प्रयास किया था, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने समाज के ऊपर, किसी रिलीजन के ऊपर अपना थीसिस लिख चुके थे। तो ऐसे में गांधी जी ने उन लोगों को सलाह दिया कि क्या अपना अम्बेडकर किसी से कम है। तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डायरेक्ट अम्बेडकर को बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास थी, ये पूरा बात को अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक दृष्टिकोण का विकास होगा, एक आलोचनात्मक शिक्षा का विकास होगा। जो लोग संविधान को आज गलत कहते हैं, खैर उन लोगों को भी कहाँ पता है कि संविधान है क्या, संविधान किस मूर्त का देन है। तो इन सब चीज़ों को आप समझिएगा, आप सोचिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।